ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग माना मेडिटेशन, ध्यान से भरपूर करना है। भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। हमारे कर्मों से ही धोना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते, कहीं पर जाते, किसी ने सुना दिया यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाएंगे या फिर हम एकदम प्योर हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमको भी करने का मन कर लेता है। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की याद से ही, क्योंकि वही पतित पावन है, वही पवित्रता का सागर है, जिसके याद रूपी स्नान से हम आत्मा के पाप धुल जाते हैं। प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? सभी को भटकाने वाला है रावण। पांच विकार जब हावी होता है ना हमारे ऊपर कोई भी एक विकार, तो क्या होता है, मन बुद्धि भटक जाती है, विवेक चला जाता है, कौन क्या कह रहे हैं हमें खुद को पता नहीं चलता है, फिर बाद में पछतावा होता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो खुद भी भटकता है, उससे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे, बाप माना परमात्मा पिता, तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, परमधाम हमारा असली घर जो आत्माओं का घर है उसका पता चल गया है, तो बाबा कहते इसलिए तुम भटकते नहीं हो, है ना। क्योंकि हमारी मन बुद्धि हम ज्यादातर कहाँ लगाते हैं, परमधाम में। कर्म करते भी, ड्राइव करते भी, कहीं बैठे हैं बस में, ट्रेन में, सब कुछ करते हुए मन बुद्धि वहां लगाते, जब जरूरत होती है तब नीचे कार्य में आते हैं। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। परमधाम में अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो सबसे पहले सतयुग वाली आत्माएं गई, तो सबसे पहले जुदा कौन हुए, हम आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे। फिर नीचे सीढ़ी उतरते उतरते नीचे हम आए, तो बाबा ने कहा कि पहले पहले हम बच्चे जुदा हुए, तो पहले पहले ना शिव की बारात। तो परमात्मा शिव जब सृष्टि पर आते हैं तो अपने बच्चों को ज्ञान और ध्यान से पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। तो हम पीछे वाले नहीं हैं, हम उनके साथ साथ चलने वाले लोग हैं ना। तो सबसे पहले तो हमें साथ साथ चलना है, तो उनके समान बनना पड़ेगा, क्योंकि लेवल के साथ लेवल वाले चलते ना, तो हमें भी परमात्मा पिता के साथ चलना है, तो उसके जैसा लेवल माना उनके जैसा हमें बनना पड़ेगा। है खाली घर बार छोड़ देना ही तपस्या नहीं है। घर बार छोड़ने के बाद परमात्मा पिता जैसा कहता है, भगवान जैसा कहता है, वो जैसा है वैसा बनने में बहुत बड़ी तपस्या है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देह के सब संबंध छोड़ना नहीं है, लेकिन वो भूलना है। और भूलना अर्थात सब कुछ करते हुए, सबको संतुष्ट करते हुए, इन सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, उस भाव से देखना है, यह निश्चय करना है। और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, अब पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी है। इंसानों से हिसाब किताब बनाते बनाते, उनके साथ हिसाब क्लियर करते करते थक गए हैं सब, तो अभी हमें किसके साथ हिसाब बनाना है, परमात्मा पिता के साथ। तो जब उसके साथ हिसाब बनाना है तो हमें उसको ही याद करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना है, उसने क्या कहा और उसके जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्होंने जो कहा है उसको फॉलो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कहा ना कि तपस्या माना घर बार छोड़कर माना एक जगह बैठ जाना ही तपस्या नहीं होती है, यही बहुत बड़ी चैलेंज है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। आज तो सबको बाबा कहते जगाकर शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। शांति धाम माना परम धाम और सुखधाम माना सतयुग का, श्री कृष्णपुरी में जाने का रास्ता बताना है। ऐसे ही हम श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से जैसे कहते कि हमें शांति का अनुभव होता है ना, खुशी मिलती है। उनकी नगरी में जाना है
तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, हर कोई तो नहीं जा सकता है। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सदा निर्विघ्न बना देती है। कंसंट्रेशन एक पर रहेगा तो कोई विघ्न आएंगे ही नहीं, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा न कोई इसका सहज अनुभव होता है, सहज एकरस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, कमल की पत्तियों पर पानी की बूंद भी नहीं रहती है, वो सबसे जुड़ा हुआ है नीचे अगर हम देखें तो, लेकिन एकदम न्यारा रहता है, तभी वो प्रभु का प्यारा बन जाता है ना। भगवान के चरणों में उनको चढ़ाया जाता है। तो बाबा कहते कि हम भी संसार में गृहस्थ में रहते, सब कुछ करते, हमारी जिम्मेवारी निभाते हुए मन बुद्धि से परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे और इन सब झमेलों से न्यारे रहेंगे। सब कुछ करना है लेकिन मन बुद्धि से न्यारा रहेंगे, तब हम परमात्मा के प्यार के पात्र बन जाएंगे। उनको